आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट। हम एक एकांकी पढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, उसी का आज 7वां भाग हम पढ़ेंगे। आज हमारे कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का नंबर है 27 और तारीख है 29 दिसंबर। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है और जब उससे पूछा जाता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वह कहता है ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। अब तक घर पर माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ परेशान तो हैं ही, साथ में वैद्य और डॉक्टर भी घर पर आकर जा चुके हैं, साथ में पड़ोसन भी। अब इस कहानी का अगला हिस्सा, मास्टर जी अब आते हैं। अब सबके आने के बाद अंततः मास्टर जी कौन? मोहन के अध्यापक आते हैं और बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? मोहन के पास आकर बोलते हैं, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो फिर मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। और फिर मोहन से कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है ना? इस बात पर मोहन चुप हो जाता है और चुप रहता है। फिर माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? इस पर मास्टर जी बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कुछ देर तो चुप रहता है, मौन यानी कि चुप, और फिर इनकार में सिर हिला देता है, मतलब ना में सिर हिला देता है। मोहन बोलता है उसके बाद, जी, सब नहीं हुआ। मतलब ये कि मोहन का काम अधूरा था और इसीलिए वो स्कूल जाने से बचने के लिए पेट दर्द के बहाने बना रहा था। तो अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा, क्या जाना। पहला प्रश्न है, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो इसका उत्तर है, मास्टर जी समझ गए थे यह दर्द स्कूल का काम नहीं करने के कारण है, मतलब विद्यालय जाने से बचने के लिए कुल मिलाकर दर्द का बहाना किया जा रहा था। प्रश्न के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। हमसे पूछा गया है, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो इसका उत्तर है, मास्टर जी ने मोहन से पूछा, क्या मोहन ने अपने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे मोहन ने केला और संतरा खाया, और इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। फिर इसी बात को एक और तरीके से पूछा गया है, मोहन ने क्या खाया? और फिर वहीं मोहन के खाने के संबंधित एक और वाक्य है, मोहन केला और संतरा खाओ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ये वाक्य एक जैसे हमें क्यों दिए गए हैं। दरअसल जब हम इन चारों वाक्यों को देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है इन वाक्यों को देखने के बाद कि ये वाक्य लगभग एक जैसे हैं। तो इन वाक्यों में कुछ फर्क भी है, तो बिल्कुल है, वो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि फर्क तो ज़रूर है। अब वो फर्क क्या है?
पहला जो वाक्य है वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सीधे तरीके से, सरल तरीके से बात लिखी गई है, जिसमें हम देखते हैं कि एक काम का होना या करना बताया जा रहा है। इस तरह के वाक्य को बोलते हैं विधिवाचक। तो पहला वाक्य हमारा किस तरह का है? तो पहला वाक्य है हमारा विधिवाचक। वहीं पर अगर किसी वाक्य में नहीं लग जाता है, इनकार कर दिया गया या इनकार कर दिया गया नहीं, किसी काम को करने से मना वाली जो बातें होती हैं, जैसे नहीं लिखा है यहाँ पर, उसे हम निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। तो ये कौन से वाक्य हुए? ये हुए निषेधात्मक वाक्य। वहीं ऐसे वाक्य जिसमें पीछे ये चिन्ह लगा होता है, जिसे हम प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न चिन्ह पीछे लगा होता है और बात पूछी जाती है और ये शब्द में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, किसकी, इस तरीके के शब्द लगे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वहीं पर अगर हम प्रश्न के अगले हिस्से में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जब कोई हमें दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है और इस तरीके से कहता है जैसे वो हमें आदेश दे रहा हो या आज्ञा दे रहा हो, मतलब हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, उसे कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, कहा जा रहा है मोहन केला और संतरा खाओ, मतलब मोहन को से केला और संतरा खाना ही होगा। तो ये उसे आदेश दिया गया है। तो फिलहाल हमने 4 तरीके के वाक्य सीखे हैं, विधिवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक और साथ में आदेशवाचक वाक्य। अब हमें क्या करना है? करना ये है कि हमें प्रश्न का अगला हिस्सा दिया गया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं पहले रूप में, यानी कि विधिवाचक रूप में हमें वाक्य दिए गए हैं और हमें इसके बाकी सभी प्रकार बनाने हैं, यानी निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आदेश वाचक वाक्य इनसे बनाने हैं। तो चलो जल्दी से बना देते हैं ये, क्योंकि हमारा तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया, वाक्य दिया गया है, तो वाक्य दिया गया था मैंने दूध पिया, तो इसे बदलकर लिखना है निषेधात्मक में मैंने दूध नहीं पिया, प्रश्नवाचक में मैंने दूध क्यों पिया या मैंने दूध कब पिया, ये भी लिख सकते हैं। वहीं पर आज्ञावाचक दूध पियो या तुम दूध पियो, इस तरह से हमें कहा जाएगा, तो वो आज्ञावाचक हो जाएगा। अब वहीं पर दूसरा, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, तो निषेधात्मक कैसे बनाएंगे? राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, यहाँ पर पूर्ण विराम रह गया है, आप लगा लीजिएगा ध्यान से। फिर वहीं पर प्रश्नवाचक वाक्य में राधा ने कपड़े अलमारी में कब रखे। फिर आज्ञावाचक, राधा कपड़े अलमारी में रखो। तो अब बढ़ते हैं इसी प्रश्न के तीसरे हिस्से की तरफ, यानी कि तीसरे प्रश्न का तीसरा हिस्सा, मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो निषेधात्मक वाक्य कैसे बनेगा? इसका निषेधवाचक वाक्य बनेगा मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? मोहन अपना काम स्वयं क्यों करता है या कब करता है या कैसे करता है, कुछ भी हम यहाँ पर शब्द लगा सकते हैं जो प्रश्नवाचक हो। अब वहीं पर इसका जो अगला हिस्सा है उसे भी देख लेते हैं। अगले हिस्से में कहा गया है आज्ञावाचक शब्द बनाना है, मोहन अपना काम स्वयं करो। तो ये हमने अपना काम स्वयं करो कहा मोहन को, तो हमने उसे आज्ञा दी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को की मदद से आपको आपका गृह कार्य करने में, साथ में गृह कार्य के साथ साथ समझने में भी मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल महाअध्ययन चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का चैनल को मिलते रहना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।